हेलो। तो फिर मेरे जदीद तरीन ठहकी या मतनो कैसे हो यार। सबसे पहले तो उस बंदे पे लाने भेजो जो ये कहता था कि मैट्रिक कर लो फिर सुकून ही सुकून है। फिर उस बंदे पे एक्स्ट्रा लाने भेजो कि जिसने कहा था कि इंटर कर लो फिर आगे सुकून है। फिर उस बंदे पे डबल एक्स्ट्रा लार्ज लाने भेजो जिसने ये कहा था कि यूनिवर्सिटी पास कर लो फिर आगे सुकून ही सुकून है। और भाई कहाँ है सुकून? जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में हो। अच्छा, लेकिन यकीन करो मुझे तो इस बात पर भी शक है कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। तो भाई एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का आगाज़ तब होता है कि जब उसने पैम्पर में हगना बंद करके ये कहना शुरू ही किया होता है कि मम्मा मैंने कर लिया मुझे धो दें। तो माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चा हो रहा है बड़ा, तो इससे पहले कि ये और बड़ा होकर हमें जलील कर दे स्कूल में एडमिशन करवा कर इसे जलील करवा देते हैं। स्कूल के पहले दूसरे दिन तो बच्चा फुल पागल हुआ होता है। वो रो रो कर माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर कह रहा होता है मुझे कहाँ छोड़ कर आ जाते हो, मैं नहीं जाना। लेकिन जालिम माँ बाप को ज़रा तरस नहीं आता। तो फिर बच्चा कहता है कि भाई मैं किसी गलत प्लेनेट पर आ गया हूँ, मुझे किसी और जगह जाना था। और फिर यहाँ तक बच्चा समझ चुका होता है कि वो जो शहनशाहों वाली ज़िंदगी थी जिसमें माँ बाप की लाड़ियाँ पारियाँ होती हैं वो सिर्फ 4-5 साल की उम्र तक की थी। लेकिन इसमें भी इन्हें ये नहीं पता होता कि ये तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है कि 4th-5वीं क्लास में जाता है फिर उसे ये भी पता चलता है कि हाथ ऊपर करने वाली सज़ा कोई सज़ा थोड़ी थी, वो तो मजाक था। असल सज़ा तो अब शुरू हुई है कि जब सुबह सुबह सर्दी में मोटे पेट वाला गंजा टीचर कल का दिया हुआ टेस्ट ना पूरा करने पर मौला जड़ से तशरीफ लाल करता है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बगैर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का दर्द कैसे समझेंगे जिनकी टीचर्स ही इतनी प्यारी होती हैं और ऊपर से मेकअप की पूरी दुकान ही अपने ऊपर डोल कर आई होती हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों का दिल पढ़ाई में कम और टीचर से ज़्यादा लगा होता है, और खाली बच्चे का नहीं बच्चे के अब्बे का भी, क्योंकि वो इन्हें स्कूल छोड़ने जाता है। वो भी सुबह सुबह तैयार श्यार होके रेडी शेडी होके परफ्यूम शर्फ्यूम ला के ऐसे तैयार हुए होते हैं कि जैसे बच्चे को स्कूल फेंकने नहीं बल्कि वलीमे पे जा रहे हों। अपनी गाड़ी या बाइक से ज़्यादा इनका मुंह चमक रहा होता है और टिंड भी। सुबह सबसे पहले स्कूल जाकर रोला ये पा रहे होते हैं कि मुझे टीचर से बात करनी, टीचर को बुलाओ। और अगर बच्चा पूछे कि क्या बात करनी है तो कहते हैं बस बात करनी है। बच्चा भी समझ जाता है कि अब्बा उन मेरी टीचर ने मेरी नवी अम्मी बनाने चक्कर चाहे, अब्बे के लक्षण उन ठीक नहीं ने। और फिर जब टीचर आती है तो अब्बा टीचर से कह रहा होता है कि इसे प्यार से पढ़ाया करें, अपना ही बच्चा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और इधर गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के अब्बे अव्वल तो स्कूल देखने जाते नहीं बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और अगर गलती से चले भी जाएं तो टीचर को ये कहकर आते हैं कि हड्डी ना टूटे, बाकी जो कुछ मर्जी करो। गजब बेइज्जती है। टीचर पहले ही घर से तपा हुआ होता है, बीवी ने सही तरह से मुंह नहीं लगाया होता, नाश्ता सही तरह से करा के नहीं भेजा होता, और फिर वो अपना सारा गुस्सा बच्चे पे निकालता है। ऐसे टीचरों से डर के बच्चे फिर दुआएं मांगते हैं कि स्कूल ना ही खुले छुट्टियों के बाद। लेकिन यही बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मूछें फूटना शुरू हो जाती हैं और फिर इनमें पैदा होती है ठरक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कह सकते हैं आप, नेचुरल है तो है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ठरक 9th-10th में क्यों जन्म लेती है? और ये ठरक इतनी कुछ शदीद होती है कि लड़कों को काम वाली में कबीर सिंह वाली प्रीति और लड़कियों को अब्बा के मुलाजिम में कबीर सिंह का शाहिद कपूर नज़र आता है, जो कि दिन ब दिन इनकी सेहत से नज़र आ रहा होता है। पीले इनके रंग पड़े होते हैं, सुखियाँ हड्डियाँ। और जब ये थोड़े ही दिन बाद 10वीं पास करके कॉलेज जाते हैं तो वखरा ही खुद को पुरानी फिल्मों का हीरो समझ रहे होते हैं, जैसे 10वीं नहीं PID पास कर आए होते हैं। और आदत इनकी तब भी वही होती है, सुबह कॉलेज जाने से पहले अम्मी को ये कह के जा रहे होते हैं कि अम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। और जब 2 साल कॉलेज में जलील होने के बाद इनके मुँह पर ये चढ़ता है कि अम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो आगे से इनकी यूनिवर्सिटी शुरू हुई होती है। तो ये यूनिवर्सिटी जाते हुए अम्मी को ये कह रहे होते हैं कि अम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि इनकी अम्मियों की ज़बान पर भी ऐसे ही चढ़ा होता है, वो भी यूनिवर्सिटी को कॉलेज और कॉलेज को स्कूल कह रही होती हैं। सब कुछ सीधा पुट्ठा थल्ले होते किया होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो बात हो रही थी कॉलेज की, जहाँ पर जाकर लड़कियों को ये पता लगता है कि हाँ अब अगले 10-20 साल 10 रुपये वाली पुलिस को सही रगड़ा देना है। और ये भी पता लग जाता है कि स्कूल में सबसे शरीफ नज़र आने वाला टीचर इनसे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी गैर मामूली प्यार क्यों करता था। पहले इस तरह के टीचरों को इतना अच्छा और खैरख्वाह समझती, फिर कॉलेज जाने के बाद बाहर की थोड़ी हवा वगैरह लगती है, इनका दिमाग खुलता है और फिर इन्हें पता चलता है कि मामला तो कुछ और ही था। और फिर बारी आती है कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी जाने की, जो सबके लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है, जब पता ही नहीं होता कि इंटर के बाद आगे करना क्या है। भाई हालांकि ये चीज़ें तो सबसे पहले पता होनी चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि यूट्यूब के बटन को सब्सक्राइब कहते हैं या सब्सक्राइब। और फिर ये ओके सोके होके यूनिवर्सिटी तो पहुंच जाते हैं। फिर जो इनमें से बॉयज़ कॉलेज के तरसे हुए लड़के होते हैं, जब वो अपने आसपास सांस लेते जिंदा बच्चियों को देखते हैं तो पहले तो कुछ दिन उन्हें यकीन ही नहीं आता कि हम वाकई यूनिवर्सिटी पहुंच गए या अभी भी हम ख्वाब ही देख रहे हैं। और कुछ ही दिन बाद जब इनको यूनिवर्सिटी की हवा लगती है तो इनका मगज़ भी खुलता है। तो फिर ये भी यूनिवर्सिटी की बच्चियों के सामने आवाज़ें निकाल कर अपनी मर्दानगी दिखा रहे होते हैं। ये तो वो थे जिन्हें एडमिशन मिल गया, वरना जिन्हें एडमिशन नहीं मिला होता वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या फिर इकरा यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। और जिन्हें वहाँ पर भी कोई मुँह ना लगाए तो फिर अब्बा की दुकान जिंदाबाद। और फिर बारी आती है यूनिवर्सिटी में टोले बनने की।
जहाँ पर सारे सुट्टेबाज एक तरफ, पढ़ने वाले बच्चे एक जगह और कुछ खुसरा तबीयत लोगों ने अपने एक टोला बनाया होता है। सबसे पहले बात करते हैं सुट्टेबाजों की, कि जिनकी कोशिश ये होती है कि जितना भी हो सके दूसरे बच्चों को भी सिगरेट पे लगाना है। इनका भी एक अलग ही स्वैग होता है, नहीं मतलब 300 वाली सिगरेट की डब्बी लेकर फी सबीलिल्लाह तमाम बच्चों में बांट रहे होते हैं। और अगर आगे से कोई इन्हें ये कह दे कि भाई ये ना पिए कर, ये बुरी चीज़ है, ये हराम है, तो आगे से फिर इन्होंने भी अपने एक अलग से जवाब करके रखा होता है कि इसीलिए तो पी के ख़त्म कर रहे हैं। इनके बाद फिर आते हैं पढ़ने वाले बच्चे। ऐसे यूनिवर्सिटी में कम ही होते हैं, पर जो होते हैं वो अजीब साइको। सिगरेट पीने वाले तो वैसे ही बदनाम होते हैं, असल नशे तो ये होते हैं, किसी से कोई सलाम दुआ नहीं, बस अपनी मस्ती में गुम रहते हैं। इनसे कुछ पूछो भी तो हूँ हाँ से ज़्यादा बोलना इनके लिए हराम है। और फिर आते हैं बर्गर। इन्हें माँ बहन की गालियाँ अंग्रेज़ी में दो तो खुश होते हैं, और अगर पंजाबी या उर्दू में दो तो गुस्सा कर जाते हैं कि गाली किसे दी। और फिर आते हैं खुसरा तबीयत लड़के, जिनसे लड़कियाँ घुल मिल जाती हैं बहनों की तरह, क्योंकि इनसे उनको कोई खतरा ही नहीं होता, हालांकि होता ये भी बड़े हरामी हैं। और फिर आते हैं कुछ जुगतबाज, जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बर्फ़ से भी ठंडी जुगतें लगाकर लड़कियों को हंसाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नसरीन वो देखो, नीलम का मुंह ऐसे जैसे फटा हुआ ढोल होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और जब यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन आएंगे तो क्लास में स्टूडेंट कम और जोड़े ज़्यादा नजर आएंगे। क्लास में आपको हर तरफ शुगर कर देने वाली मीठी बातें सुनाई देंगी, कि कोई कह रहा होगा कि तुम मेकअप के बगैर ही परी जैसी खूबसूरत हो, तो कोई पीछे बैठा कह रहा होगा कि तुम मेकअप करके परी जैसी खूबसूरत लगती हो। अजीब, आगे से सुन के पीछे बोल देते हैं, पीछे से सुन के आगे बोल देते हैं। और फिर कोई क्लास में एक हरामी बच्चा भी होता है, जिसे ना घर पे सुकून होता है ना यहाँ पे सुकून होता है। वो भी साइड पे कोने में किसी बच्ची को लेकर बैठा होता है, और फिर आखिर में इन्हें डिग्रियों के साथ एक अदद गर्लफ्रेंड फ्री में मिल जाती है, नहीं मतलब कि गेट 1 बाय 1 फ्री। तो फिर इसके साथ ही इनकी स्टूडेंट लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद ये यही सोच रहे होते हैं कि अब आएगा सुकून। लेकिन एक बार फिर इन बेचारों को ये पता नहीं होता कि असली कहानी तो शुरू ही याबू हुई है। लेकिन यार हम इस असली वाली कहानी का तवा किसी और वीडियो में लगाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना।